आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। महाकुंभ प्रयागराज 2025 लगभग 20 दिन अभी बाकी हैं इसके आरंभ होने में, पर इसकी तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए प्रयागराज ब्यूरो से एलन सिंह की रिपोर्ट। यहां हम आपको दिखा रहे हैं पंचदशनाम आवाहन अखाड़े का महाकुंभ नगर में प्रवेश। इसके प्रवेश पर भव्य तरीके से स्वागत हुआ। नागा सन्यासियों ने तलवारें लहराई। महाकुंभ नगर में जन आस्था के सबसे बड़े आकर्षण 13 अखाड़ों का महाकुंभ नगर में प्रवेश का सिलसिला जारी है। प्रवेश का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए प्रयागराज ब्यूरो से एलन सिंह की रिपोर्ट। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े ने पूरी भव्यता, पूरी सादगी, पूरे ऐश्वर्य, पूरे राजसी अंदाज में छावनी में प्रवेश किया। श्रद्धालुओं और महाकुंभ प्रशासन ने पुष्प वर्षा कर अखाड़े के संतों का स्वागत किया। सनातन धर्म के 13 अखाड़ों में सबसे पहले अस्तित्व में आए श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े का महाकुंभ नगर छावनी में प्रवेश हो चुका है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए प्रयागराज ब्यूरो से एलन सिंह की रिपोर्ट। इस अखाड़े ने अपने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी की अगुवाई में छावनी में प्रवेश किया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के द्वारा महाकुंभ प्रयागराज 2025 के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। हम आपको लगातार महाकुंभ के अपडेट्स देते रहेंगे प्रयागराज और महाकुंभ नगर से। देखिए, यहाँ पर प्रवेश करता हुआ आपको पूरा का पूरा यहाँ पर अखाड़ा दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए एलन सिंह की रिपोर्ट। छावनी प्रवेश यात्रा अखाड़े के माड़ोका स्थित आवाहन अखाड़े के स्थानीय आश्रम से प्रारंभ हुई और घोड़े, ऊंट, अन्य वाहनों पर सवार साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में अन्य श्रद्धालु हर हर महादेव के जय घोष के साथ पैदल चलकर छावनी पहुंचे। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी ने कहा कि पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा सबसे प्राचीन अखाड़ा है जो अब तक प्रयागराज में 122 महाकुंभ और 123 कुंभ में भाग ले चुका है। अपने विशिष्ट संकल्प के साथ अखाड़े ने महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश किया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए एलन सिंह की प्रयागराज से ये रिपोर्ट। अखाड़े के महंत गोपाल गिरी महाराज ने कहा कि अखाड़े की इस छावनी प्रवेश यात्रा में 1 दर्जन से अधिक महामंडलेश्वर, 51 श्री महंतों के अलावा बड़ी तादाद में नागा सन्यासी शामिल हुए। छावनी प्रवेश यात्रा में सबसे शुरुआत में अखाड़े के देवता भगवान गजानन जी महाराज का रथ था। इसके बाद अखाड़े के पंच परमेश्वर रमता पंच और इसके बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर का रथ चल रहा था। प्रवेश यात्रा में संतों की ओर से वृक्ष लगाओ सृष्टि बचाओ के उद्घोष भी किए जा रहे थे। स्वामी अरुण गिरी महाराज ने कहा कि उनके अखाड़े का मूल उद्देश्य सनातन का प्रचार प्रसार और धर्म की रक्षा करना है, लेकिन वर्तमान समय में सृष्टि के सामने सबसे बड़ा संकट पर्यावरण की रक्षा का है, जिसके लिए वे वृक्ष लगाओ सृष्टि बचाओ महाअभियान के अंतर्गत श्रद्धालुओं और सनातनियों से वृक्ष लगाने का संकल्प ले रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए एलन सिंह की प्रयागराज से रिपोर्ट। देख सकते हैं नागा साधु और अन्य साधु किस तरह यहाँ पर नृत्य करते हुए दिख रहे होंगे। यहाँ
खुशी मनाते हुए दिख रहे हैं। वे अपनी जटाओं को लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नागा साधु यहाँ पर हाथों में ध्वजा लिए, हाथों में मालाएं लिए, देखिए मालाओं से लदे हुए किस कदर इनका यहाँ पर स्वागत हुआ है। घोड़े, हाथी, ऊंट सब पर सवार आपको यहाँ पर नागा साधु दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ ही भारी पुलिस बल इनके साथ चल रहा है। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्थाएं, ढोल धमाके, नगाड़े सब कुछ आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। देखिए नागा साधु किस तरह से यहाँ पर करतब दिखा रहे हैं। एक हाथ से लट्टवे घुमाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, आमने सामने खड़े होकर मालाओं से लदे हुए ये नागा साधु। इनकी तपस्या, ये कहा जाता है कि नागा साधुओं की ऐसी तपस्या शायद ही कोई कर पाता हो। अखाड़े के प्रवेश के साथ ही यहाँ देख सकते हैं इनके द्वारा यहाँ पर करतब भी दिखाए जा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर एक हाथ से ये इनके द्वारा लठ को घुमाया जा रहा है, लकड़ी को घुमाया जा रहा है, और एक अन्य साधु कितनी तेज गति से यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए। उनके पैर, उनकी लाठी सब आप देख सकते हैं। कहा जाता है इस तरह से जो भी निपुण होता था उसे तलवार, गोली, कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र उन्हें नहीं बेच सकता था। सब कुछ इसी से टकरा कर लौट जाता था। ये देखिए यहाँ पर अन्य नागा साधु भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, किस तरह वे ढोल नगाड़े की थाप पर यहाँ पर करतब दिखा रहे हैं। और जो बाजे वाले हैं वे भी कितने उत्साह के साथ, पूरे जोर शोर से, जोश के साथ उनके द्वारा यहाँ पर गाजे बाजे बजाए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए एलन सिंह की रिपोर्ट। आइए हम सुनते हैं क्या कहना है यहाँ पर महामंडलेश्वर महाराज का। महामंडलेश्वर के द्वारा जो कहा गया, मीडिया से भी रूबरू हुए। आइए हम आपको सुनाते हैं। आवाहन अखाड़े के हमारे लिए देवता है और आज वो छावनी प्रवेश हो रहा है और गजानंद महाराज जी की कृपा है, तो इसमें हर उल्लास के साथ सभी महामंडलेश्वर अखाड़े के नागा सन्यासी और शोभा यात्रा में हम लोग चल रहे हैं। और हमारे साथ बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी जी भी आए हुए हैं। इस शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि हैं और पूरा अखाड़ा उनका स्वागत, उनको आशीर्वाद दिया। मैं उनको भी बहुत आशीर्वाद देता हूँ। कुंभ में जो ये पेशवाई निकलती है, कितना महत्व होता है? बहुत महत्व होता है। सभी देवी देवता इस पेशवाई को देखते हैं। अद्भुत। इस समय प्रयागराज तीर्थ में देवलोक से सभी देवी देवताओं इस पेशवाई को देख रहे हैं। देवताओं की पेशवाई हम लोग नृत्य के माध्यम से। आप जो है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक भी करते हैं और इस पर क्या कहेंगे, किस तरीके से? यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। जीवन में 2 वृक्ष लगाइए, एक जो है ऑक्सीजन के लिए, और सनातन धर्म की एक पद्धति है कि मनुष्य को अंतिम संस्कार के लिए संविदा चाहिए। 2 वृक्ष लगा के जाइए और धरती का ऋण चुका के जाइए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने सुना क्या उन्होंने कहा, क्या संदेश दिया। मूलतः वृक्ष लगाने के लिए, वैसे भी पर्यावरण के संतुलन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हरियाली। वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी संकल्प को वे बार बार दोहरा रहे हैं, वृक्ष लगाओ और सृष्टि बचाओ। स्वामी अरुण गिरी महाराज ने कहा कि वे स्वयं महाकुंभ में इस बार अखाड़े में आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में 51,000 फलदार पौधे दे रहे हैं, प्रसाद के रूप में समर्पित कर रहे हैं। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा ने 11 किलोमीटर का सफ़र तय कर सेक्टर 20 में स्थित अपनी छावनी में प्रवेश किया। अखाड़े की भव्य और दिव्य यात्रा का शहर में जगह जगह स्थानीय लोगों और महाकुंभ प्रशासन की तरफ से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए एलन सिंह की ये रिपोर्ट देख सकते हैं। ट्रैक्टर, ट्राली, अन्य वाहन, घोड़े सब में आप देख रहे होंगे यहाँ पर अखाड़ा चला जा रहा है। पंचदशनाम आवाहन अखाड़े का ये
और पूरी यात्रा पूरी भव्यता के साथ, पूरी आप देख सकते हैं जोश और राजसी अंदाज में यहाँ पर प्रवेश करता हुआ दिख रहा है। वास्तव में एक बहुत अलग तरह की अनुभूति होती है। ऊंट और घोड़े की सवारी भी यहाँ पर इसके अखाड़ा के सदस्य कर रहे हैं और लोग यहाँ पर सोशल मीडिया, चूँकि सोशल मीडिया का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, इसलिए सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए, लाइव दिखाने के लिए लोग अपने अपने मोबाइल से भी यहाँ पर फुटेज तैयार करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। कितनी भीड़ नज़र आ रही है। वास्तव में ये एक अलग अलौकिक अनुभूति होती है। एक महाराज देखिए मोटरसाइकिल पर चले जा रहे हैं। इस अनुभूति को अगर आपको महसूस करना है तो एक बार 2025 महाकुंभ प्रयागराज में आप जरूर पहुँचें। प्रयागराज के महाकुंभ में जाकर वहाँ एक दिव्य स्नान का आप लाभ उठाएं। अगर आप प्रयागराज या महाकुंभ नगर नहीं जा पाते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में आप वहाँ के सारी खबरें आपको हम मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। लाइव भी वहाँ से करने का प्रयास करेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के प्रयागराज ब्यूरो से एलन सिंह की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के प्रयागराज ब्यूरो, लखनऊ ब्यूरो, आसपास के सारे ब्यूरो प्रयास रहेगा कि वे महाकुंभ प्रयागराज 2025 जब तक चले तब तक सारी टीम समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए लगातार काम करती रहेगी और आपको हम सारे के सारे खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। एक बार आप प्रयागराज महाकुंभ जाने का एक बार मन बनाएं। बाबा भोलेनाथ आपको पुकार रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए एलन सिंह की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में महाकुंभ प्रयागराज 2025 का विशेष कवरेज देखना ना भूलिए। एलन सिंह की इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो इन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।